उसे एक अजीब सपना आया कि वह समुद्र पर बिस्तर समेत सो रहा है और शार्क का एक झुंड उस पर हमला कर रहा है। डर के मारे जागने पर उसने अपना सपना सच करने का फैसला किया, अपने बिस्तर को नाव में बदलना और समुद्र पर सोकर शार्क का इंतजार करना। कहते ही उस जवान आदमी ने जल्दी से अपना रास्ता प्लान किया। बिस्तर को नाव में बदलना बस एक बेस और एक इंजन जोड़ना है ना। एक जीनियस के लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से नाव बनाने के तरीकों के लिए ऑनलाइन सर्च किया और आपको पता है किसी ने उसे सच में एक सुझाव दिया। नाव बनाने के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करो, सस्ता, टिकाऊ और बहुत ज्यादा वाटरप्रूफ। उस आदमी ने अचानक से यह तरीका आजमाने का फैसला किया और तुरंत पीवीसी पाइप का एक बैच खरीदने के लिए रेडियो मार्केट गया। शुरू में उसे हरे पाइप में दिलचस्पी थी, लेकिन दुकानदार ने कहा कि वे बहुत महंगे हैं। थोड़ी सी रकम भी $700 की होगी। वह लगभग डर कर घर चला गया। $700? हाँ, तुम पक्का उन हरे पाइप का इस्तेमाल नहीं करोगे। अच्छी बात यह है कि दुकानदार ने एक सस्ते सफेद पाइप के बारे में भी बताया, जिससे वो 6 ट्यूब बना सकता था। वो आदमी तुरंत मान गया, क्योंकि वो सच में इतना नहीं खरीद सकता था। काउंटर पर दुकानदार ने हिसाब लगाया, सिर्फ 1369 में कुछ सफेद पाइप। वो आदमी हैरान रह गया। आपको क्या लगता है? ठीक है, आपको पैसे देने होंगे, ये तो टाइम वेस्ट है। उस आदमी ने आंखों में आंसू लिए पाइप खरीदे, सबको एक ही लंबाई में काटा और फिर पानी अंदर जाने से रोकने के लिए सिरे पर एक कैप लगा दी। इसे पूरी तरह से सील करने के लिए उसे गैप पर वाटरप्रूफ पेंट की एक लेयर लगानी पड़ी। कैप लगने के बाद उसने पाइप के कुछ छोटे सेक्शन काटे, उन्हें फिर से छोटे सेक्शन में काटा और उन्हें 45 डिग्री के मोड का इस्तेमाल करके एक साथ जोड़ दिया। अब उसके पास नाव का बेसिक शेप था। पानी नाव पर बहने के बजाय बेड के नीचे बहेगा। जीनियस, बिल्कुल जीनियस। सभी 8 पाइप असेंबल होने के बाद तो उन्हें बांधने की जरूरत थी। ऊपर डेक के तौर पर लकड़ी का एक तख्ता रखा और हाई स्ट्रेंथ स्ट्रैप से सिक्योर किया। वह आदमी इसे पूल में टेस्ट करने वाला था कि यह तैरता है या नहीं, लेकिन जब उसने इसे हिलाने की कोशिश की तो सारे ट्यूब खिसक गए। गलती से उसका हाथ फंस गया। इसे ठीक करने के लिए उसने मजबूती के लिए एक और पट्टा जोड़ा, लेकिन जब उसने इसे हिलाने की कोशिश की तो वही दिक्कत फिर से हुई। उसके पास पट्टियां जोड़ते रहने और इसे तब तक मजबूत करते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, जब तक कि यह आखिरकार चलने लायक न हो जाए। चलो देखते हैं कि पहले कोई इस पर तैर सकता है या नहीं। अब मैं इसे हटाना चाहता हूँ। चलो देखते हैं। वाह, हे भगवान, कम से कम ये तो टिक सकता है। तो आगे हमें एक बेड लगाना है। वह लड़का जल्दी से फर्नीचर की दुकान पर गया, एक रूलर से सही साइज का बेड चुना और घर लौटने के बाद वह इसे असेंबल करना शुरू कर सका। बेड के साथ सोने के लिए उसे अभी भी एक गद्दे की जरूरत थी। एकदम सही, उस पर बैठना होटल के बेड से बुरा नहीं था, काफी आरामदायक। बेड स्टैंड लगाने के बाद वह बेड को नाव पर ले गया। सच का पल आ गया था। उसने प्रार्थना की कि नाव बेड को और उसके भाई के वजन को भी संभाल सके। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, सब्सक्राइब कर लो।